तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उसे देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में रेंतारो बोल रहा होता है कि क्या आप लोग बिलीव कर सकते हैं, फाइनली 100 रिजेक्शंस के बाद मुझे गर्लफ्रेंड मिली, वो भी दो। वो एक पोल को बोल रहा रहता है और वो बोलता है अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही स्कूल वॉक करके जाऊंगा जो मेरा सपना था। यहीं पर इसकी दोनों गर्लफ्रेंड आ जाती है। एक तो प्यारी वाली इसे गुड मॉर्निंग विश करती है, दूसरी बोलती है तुम पागल पोल से बात कर रहे थे क्या। इसी के बाद रेंतारो भी ने गुड मॉर्निंग विश करता है और वो बोलता है मैं पोल से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि अभी मैं गर्लफ्रेंड पाने के बाद 7वें आसमान में हूँ। इस पर इंदा बोलती है अगर तुम्हें किसी से बात ही करना है तो मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ ना। पर फिर वो यहाँ पर रेंतारो को चोटें मारकर बोलती है तुम मेरे लिए मर चुके हो। रेंतारो बोलता है तुम मेरे प्रेशर पॉइंट्स पे हिट कर रहे थे क्या। और यहीं पर वो जो प्यारी लड़की होती है वो रेंतारो को बोलती है कि आज कितना अच्छा दिन है ना। वो रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है और रेंतारो इसके हाथों को स्क्वीज करने लगता है और पगलाने लगता है। वो सोचने लगता है कितना सॉफ्ट और वार्म है और यहाँ पर ये लड़की भी इसके मजे लेने लगती है। खैर इसी के बाद वो जाकर इंदासा का भी हाथ पकड़ता है स्कूल जाने के लिए और उनकी भी बुरी हालत होती है। खैर इंदासा एटीट्यूड दिखाते हुए इसे बोलती है कि मैं तुम पे उपकार कर रही हूँ जान लो। पर वो बड़ी मन सोचती है मैं इस लड़की से प्यार करती हूँ। रेंतारो सोचता है आज तक मैं इतना कुछ कभी नहीं हुआ और वो प्यारी लड़की भी सोचती है मैं इससे प्यार करती हूँ। ये तीनों तो पगलाने लगते हैं और बोलने लगते हैं आज वेदर भी कितना अच्छा है। इनके मन में चल रहा रहता है मैं इससे प्यार करता हूँ प्यार करती हूँ। एक बेचारी लेडी इनके बगल से गुजर रही रहती है और वो सोचती है आज के बच्चे कितने अच्छे हैं, वो वेदर का कितना चिंता करते हैं। इसी के बाद जाते हुए जो रेंतारो होता है वो इस प्यारी लड़की के उसे दूसरे नाम से बुलाता है तो वो रुक के बोलती है प्लीज मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओ ना। रेंतारो शर्माते हुए ऐसा ही करता है। वो इन्हें हाकारिसा बोलता है। हाकारिसा इसे रेंतारो कौन बोलती है और ये दोनों शर्माने लगते हैं। इस बात पे इंदासा बोलती है मेरे भी नाम से बुलाओ मुझे। वो यहाँ पर पगलाते हुए इसे कस के रेंतारो बुला देती तो रेंतारो डर के हाँ बोलता है। इस पर इंदासा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। रेंतारो सोचता है फिर किससे, कद्दू से। रेंतारो यहाँ पर इंदासा के भी फर्स्ट नेम से उसे बुला देता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत शर्माते हैं। ये तीनों तो पगलाने ही लग जाते हैं। ये तीनों तो बिल्कुल पागलों जैसे स्कूल पहुंचते हैं और एक दूसरे के यहाँ पर फर्स्ट नेम को बुला बुला कर पगला रहे होते हैं। लोग इन्हें देखकर बोलते हैं ये पगला गए क्या, यहाँ पर कोई रोल कॉल कर रहे हैं क्या। यहीं पर एक लड़के का एक वुमन पीछा कर रही होती है। ये बेचारा बचकर इनसे भाग रहा होता है और यहाँ पर इंदा और हाकारिसा बोलती है कि ये तो हमारी वाइस प्रिंसिपल थी। ये लोग बता देते हैं कि वाइस प्रिंसिपल जो है वो स्कूल रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उन्होंने तुम्हें हॉलवे में भागते हुए देखा तो वो तो तुम्हारा पता लोग तक पीछा करेंगे और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया जैसा वो इस लड़के को पकड़ लेते हो तो देखिए वो क्या कर रही है इसके साथ। वो उस बंदे को फ्रेंच किस दे देती है और इस बात पर रेंतारो बोलता है ये तो इमोशनल डैमेज हो गया। हाकारिसा बोलती है ये फिजिकली भी दर्द देता है क्योंकि वो अपने जीप को तुम्हारे गट्स के अंदर घुसा देंगे। ये एक्चुअल में पहले एक स्टार स्प्रिंटर होती है तो कोई भी इनके किस अटैक को एस्केप नहीं कर पाता। रेंतारो सोचता है मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल में ऐसे मॉन्स्टर भी रहते हैं। हाकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या तुमने कभी पहले किस किया है। इंदा के तो कान ही खड़े हो जाते हैं और रेंतारो इस पे मना कर देता है। वो बोलता है आप दोनों मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। इस बात पे ये दोनों के बीच में तो कॉम्पिटिशन सा शुरू हो जाता है कि पहला किस कौन करेगा। इसी के बाद ये लोग रूफ पे लंच करने आते हैं। हाकारिसा दिमाग लगाती है, वो अपना टेस्टी लंच इसे पहले खिलाती है और रेंतारो को ये बहुत टेस्टी लगता है। वो बोलता है ये तो बहुत अच्छा था और हाकारिसा इस पे खुश हो जाती है। इस बात पे इंदासा कॉम्पिटिट करती है इससे। वो बोलती है मैंने भी कुकीज बनाया है। वो बोलती है मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया था फिर भी तुम ले लो इसे। पर ये पागल यहाँ रेंतारो को देखे बिना इसे खिलाने की कोशिश करती है और ये इसे इसके आंख में मार देती है। फाइनली रेंतारो कुकी खाता है और उसे ये बहुत टेस्टी लगता है। वो बोलता है गैलेक्सी में सबसे अच्छा था। हाकारिसा को यहाँ पर चिड़न होती है और वो यहाँ पर एक टॉफी सा कुछ निकालती है पर गलती से इसका पूरा टॉप टूट जाता है तो अब यहाँ पर इसे हाथ से पकड़ के नहीं खा सकते। वो बोलती है मैं चाहती थी कि तुम मुझे इसे खिलाओ पर फिर वो दिमाग लगाकर बोलती है मैं इसे एक तरीके से पकड़ सकती हूँ जिससे मेरा हाथ ना गंदा हो। देखिए क्या करती है और रेंतारो सोचता है तो ये इसका गेम था पर फिर ये सोचता है इसका फेस कितना ज्यादा क्यूट है। हाकारिसा यहाँ पर रेंतारो के मुंह के पास बढ़ने लगती है उसे किस करने के लिए और इंदोसा की बुरी फटती है। वो भी एक मुंह में लेती है और वो सीधा रेंतारो के इसे आग में घुसा देती है। पर यहीं वो इंदोसा के बालों को सूंघता है और वो पगलाने लगता है। वो पीछे हटता है तो दोनों कैंडीज टूट जाते हैं। हाकारी रोने लग जाती है तो यहाँ पर रेंतारो बोलता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और यहाँ पर इंदोसा रेंतारो से पूछती है कि तुम्हें ठंड लग गई है क्या, तुम्हारे आँख भी लाल है। रेंतारो बोलने वाला रहता है उसका कारण ये नहीं है पर यहीं पर इंदोसा मॉन्स्टर जैसे इसके फेस को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें माउथ टू माउथ देकर बचा लेती हूँ। लोग बोलते हैं कि तुम कोल्ड को एक दूसरे में पास करके खुद को ठीक कर सकते हो। इंदोसा इसे किस करने ही वाली होती है पर यहीं पर हाकारिसा बीच में आती है और बोलती है हम अभी श्योर नहीं हो सकते कि इसे ठंड ही लगी है। बोलती है पहले हम तुम्हारे टेम्परेचर को चेक करते हैं और इंदोसा को यहाँ गुस्सा आ रहा होता है। हाकारिसा बोलती है कि मेरे फैमिली में टेम्परेचर चेक करने के लिए हम अपने सर और लिप्स दोनों को टच करते हैं, इससे हमें पता चलता है। ये इसे किस करने ही वाली होती है पर बीच में फिर इंदो गुन आती है और वो बोलती है कि नहीं मुझे तो लगता है कि माउथ टू माउथ ही बेस्ट मेथड होगा। वो यहाँ पर रेंतारो को पीट कर उसे बेहोश करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे माउथ टू माउथ दे पाए और यहाँ पर रेंतारो बोलता है तुम दोनों पगला गए हो क्या। पर हाकारिसा यहाँ पर आकर इंदोसा को देखिए अपने किस चीज से मारती है। रेंतारो कुन बोल रहा है तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, क्या हो गया है तुम दोनों को। ये बोलता है क्या तुम दोनों मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो। इंदा कुन पगलाने लगती है। वो बोलती है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। हाकारी कुन बोलती है तुम्हारे कारण कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। रेंतारो
रेंतारो कौन सोचता है सिर्फ मेरे जैसे लड़के को किस करने के लिए इन लोगों ने इतना किया, ये कितनी क्यूट बात है। और वो बोलता है अगर ऐसी बात थी तो आप लोग को बस पूछ लेना चाहिए था ना। वो बोलता है मैं भी तो आपको करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हाकारी कुन बोलती है जब किस करने वाली बात सामने आई थी तो हम ये डिस्कस करने लगे थे कि पहला कौन होगा। ये दोनों आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर रेंतारो बोलता है आप लोग चिंता करना बंद करिए, मेरे पास एक प्लान है। वो बोल देता है मैंने इस प्लान को पहले ही सोच लिया था, मुझे लगा था ऐसा कुछ जरूर होगा। तो इस पर इंदो कुन बोलती है कि कल ही तो हमने डेटिंग शुरू की, तुमने इतनी जल्दी सोचा कैसे। तो यहाँ पर रेंतारो बोलता है कल रात को मैं बहुत एक्साइटेड था फ्यूचर को लेकर, तो मैं सो ही नहीं पाया। वो बोलता है मैंने एक के बाद एक कई सिनेरियो सोचे ताकि मैं आप दोनों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाऊं। इस बात पे दोनों सोचती हम तो इससे प्यार करते हैं। और यार रेंतारो बोलता है कि इसका सॉल्यूशन हम कुछ ऐसे करेंगे कि आप दोनों को एक्चुअल में पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में फर्स्ट प्लेस किसका था। और वो बोलता है इस तरीके से आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों ने ही पहला किस किया और मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होगा। इंदो कुन बोलती है हम ऐसा कैसे करेंगे। और यहाँ हाकारी कुन बोलती है अगर हम अलग जगह पे करेंगे तो भी रेंतारो को तो पता चल ही जाएगा कि फर्स्ट कौन था। यहाँ पर रेंतारो जो होता है इसी के लिए तो मेरा ये प्लान है। वो यहाँ पर इन्हें आई मास्क देता है और एक म्यूजिक प्लेयर भी। वो बोलता है हम तीनों ये मास्क लगाएंगे और आप दोनों वहाँ पे खड़े होंगे और उसी के बाद मैं ये गाना बजाऊंगा। जैसे हम तीनों गाना बजाएंगे गाना शुरू होगा जिसका नाम माई फर्स्ट किस होगा और वो फुल वॉल्यूम में होगा। इंदो बोलती है ये गाना क्यों। तो यहाँ पर रेंतारो बोलता है क्योंकि ये हमारा पहला किस है। इसी के बाद रेंतारो बोलता है कि आप लोग डाइस रोल करेंगे और जिसका भी बड़ा नंबर आएगा वो एक जगह पे खड़ा हो जाएगा। आप लोग रेडी होकर मुझे मैसेज करेंगे और फिर मैं भी एक डायल रोल करूंगा और उसके आउटकम के हिसाब से मैं पहले राइट साइड जाऊंगा फिर लेफ्ट साइड जाऊंगा। और क्योंकि ये सब रैंडम डाइस नंबर से होगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट किस किसे मिला। वो बोलता है खत्म करने के बाद आप लोग फिर से डाइस रोल करेंगे और रैंडमली कई बार अपने जगह को बदलेंगे ताकि हमें ये भी ना पता चले कि कौन राइट में खड़ा था स्टार्टिंग में कौन लेफ्ट में। फाइनली हम लोग अपने मास्क को हटाएंगे और इस बात पे खुश होंगे कि हम सबका पहला किस हुआ। हकारी साहब तो यहाँ पर खुश हो जाते हैं पर इंडो साहब बोलती है कि अभी भी यहाँ पर चीटिंग करने का एक चांस है। इस पर रेंतारो साहब बोलता है मेरे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है, हम लोग एक पिंकी प्रॉमिस करेंगे कि हम में से कोई चीट ना करे। इंदो साहब बोलती है तुम पागल हो क्या, इस तरीके से हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे, क्या गारंटी कि कोई प्रॉमिस अपना कीप करे। रेंतारो बोलता है पिंकी प्रॉमिस कोई क्यों ही तोड़ेगा, अगर आप पिंकी प्रॉमिस तोड़ेंगे तो आपको अपने आंख में नीडल डालना होगा और आपकी आई साइट चली जाएगी। ये लोग प्रॉमिस करने लग जाते हैं कि जो भी इस प्रॉमिस को तोड़ेगा वो अपने आंख में नीडल डाल लेगा। पर फिर वो बोलता है अगर आप दोनों की बात है तो मैं आप लोग के लिए अपने आंख में ही नीडल डाल लूंगा। इस कारण से ये दोनों सोच लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम ये प्रॉमिस को नहीं तोड़ेंगे। इसी के बाद ये लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं। रेंतारो यहाँ पर आई पैच अपना पहन लेता है पर वो घबरा रहा होता है क्योंकि उसे दिख नहीं रहा रहता है। वो सोच रहा होता है कि मैं जब लड़की के पास पहुंचूंगा तो कुछ ज्यादा ना झुक जाऊं, ऐसे तो हम दोनों के सर पे चोट लग जाएगा। वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं पहले अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखूंगा। इस चक्कर में वो हाकारी सा के देखिए भोपलों पे हाथ रख देता है। उसके नाक से खून बहने लगता है और उसे पता चल जाता है कि इतना बड़ा तो हाकारी सा का ही है। खैर इस बड़े छोटे वाले बात को सीक्रेट रखा जाएगा वरना इंदो कुन का तो दिल ही टूट जाएगा, उनका छोटा है ना। रेंतारो तो बेचारा डिप्रेस सा ही हो जाता है और यहाँ पर हाकारी सा बोलती है अरे कोई बात नहीं, तुम तो और आगे बढ़ सकते हो, तुम जो चाहे वो करो मेरे साथ। रेंतारो बोलता है चुप हो जाओ, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं तुम दोनों में से किसी को धोखा नहीं देना चाहता। वो यहाँ पर इंदो सा के कान से ईयरफोन निकालता है और उन्हें बोलता है कि हमें फिर से स्टार्ट करना होगा। तो इंदो सा बोलती है क्यों, क्या गलती हो गई। अब बेचारा इन्हें कारण कैसे ही पता था, छोटे वाला। इसी के बाद ये लोग इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। रेंतारो इन लोग के पास बर्डा होता है पर यहीं पर जो ऊपर बिल्ली होती है वो देखिए इंदो कुन के क्या चीज को देखती है और पगलाने लगती है। ये बिल्ली तो देखे जाकर इंदो कुन के साथ क्या क्या करने लगती है, उन्हें नीचे से नोचने लग जाती है और इंदो कुन रुकने के लिए बोलती है। ये बोलती है रेंतारो रुक जाओ, पर बिल्ली तो यहाँ पर खुजली करते ही जाती है और यहाँ पर वैसे तो इंदो कुन को मजा भी आने लगता है। पर फिर वो रेंतारो कुन के मेन पॉइंट पे देखिए कैसे लात मारती है और बोलती है तुम परवट हो। वो जाकर रेंतारो कुन को पीटने लग जाती है और बोलती है वहाँ जाने के पहले मुझे बताओ तो सही, मुझे टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। रेंतारो की तो जान से निकल जाती है और फिर यहाँ पर इंदो कुन नोटिस करती कि वो तो एक बिल्ली थी। यहाँ पर अब हाकारी को रेंतारो बोलता है हमें फिर से स्टार्ट करना होगा और हाकारी यहाँ पर रेंतारो की हालत को देखकर बोलती है कुछ तो ज्यादा बुरा हो गया। फिर रेंतारो बोल देता है कि जब तक हम सक्सेस नहीं होते हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर देखिए ब्लाइंड फोल्ड के कारण हाकारी और इंदो रेंतारो के साथ क्या क्या करते हैं। एक बार तो रेंतारो यहाँ पर सिर से नीचे ही गिरने वाला होता है। रेंतारो बोलता है किसे पता था किस करना कितना मुश्किल होता है। और यहाँ पर हाकारी साहब बोलती है मूवी में तो इसे बड़े इजीली दिखाया जाता है। इंदो कुन बोलती है मुझे पता था ये बेकार प्लान नहीं काम करेगा। और यहाँ पर हाकारी साहब बोलती है रेंतारो का प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, प्रॉब्लम है लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व है। इंदो बोलती है तुम बोल रहे हो मेरी गलती है क्या। और यहाँ पर हाकारी साहब बोलती है मैं किसी को फिंगर नहीं दिखा रही। इंदो कुन बोलती है वैसे तुम लोग कैसा किस कर रहे थे हर समय, जब भी तुम लोग बाहर निकलते थे तो बिल्कुल टमाटर जैसे लाल होते थे। और हाकारी साहब बोलती है तो रेंतारो हर समय जब तुम्हारे साथ बाहर निकलता था तो चोटिल क्यों होता था। वो बोलती है मेरे रेंतारो को चोट पहुंचाना बंद करो। और इंदो कुन बोलती है तुम्हारा क्या होता है, वो मेरा रेंतारो है। ये दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं और रेंतारो बोलते हैं प्लीज लड़ना बंद करिए, गलती मेरी है। वो बोलता है ये मेरी गलती है, मैंने अब तक अपना फर्स्ट किस नहीं किया क्योंकि मैं इनएक्सपीरियंस बॉयफ्रेंड। और वो यहाँ से रोते हुए निकल जाता है। ये दोनों यहाँ पर रेंतारो का पीछा करने लगते हैं और रेंतारो यहाँ पर कॉरिडोर में भागते हुए अपनी वाइस प्रिंसिपल को बुला देता है। ये डरावनी भूतनी इसका पीछा करने लगती है बोल के कि तुम मेरे हॉल में भाग क्यों रहे हो। इंदो और हाकारी को यहाँ पर रेंतारो के लिए बुरा लगने लग जाता है और वो भी पीछा करती है इनका। और यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि मैं तुम्हें सेंटेंस करती हूँ मेरे प्यार के विप के लिए। वो फाइनली रेंतारो को पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें
नहीं जाने दूंगी। वो यहाँ पर इसे अपना लव विप देने वाली होती है और रेंतारो की बुरी फटती है। पर इंदो आकर यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल को पकड़ के पीछे करती है और बोलती है छोड़ो मेरे रेंतारो को। वाइस प्रिंसिपल बोलती है ऐसे प्रिंसिपल को पीछे से पकड़ना रूल्स के अगेंस्ट है। इंदो बोलती है अपने स्टूडेंट को किस करना लॉ के अगेंस्ट है। यहाँ कारी दिमाग लगाती है और वो यहाँ पर विंडो खोलकर चिल्लाने लगती है स्कूल इंस्पेक्टर इधर आइए, आपको यहाँ पर लाल बालों वाली एक परवट टीचर मिलेगी, उससे आपको बहुत सारे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। वाइस प्रिंसिपल के यहाँ बुरी फटती है। इंदो पूछती है रेंतारो तुम ठीक तो ना। पर यहीं पर वाइस प्रिंसिपल पीछे मुड़कर इंदो पर हमला करने लगती है और इंदो यहाँ पर दूर कूदती है। वाइस प्रिंसिपल बोलती थी मैं इस जॉब को लूज नहीं कर सकती, मुझे ढेर सारे कैश चाहिए और ढेर सारे होस्ट क्लब के हॉट बॉयज को चूमना भी है मुझे। वो यहाँ पर से भग के निकल जाती है और यहीं पर फिर आकारी और इंदो गुण आती है और वो पूछती है तुम ठीक तो हो ना रेंतारो। रेंतारो बोलता है तुम लोग, और यहाँ पर इंदो साहब बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। रेंतारो इस पर बोलता है मैं तुम दोनों को प्यार करता हूँ और मुझे पता है ये सेल्फिश साउंड करता है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों गर्लफ्रेंड आपस में खुश रहे। तो अगर मेरे फर्स्ट किस के कारण तुम लोगों में लड़ाई हुआ तो मैंने सोचा यही सही होगा, चाहे मुझे उसे कचड़े से करना पड़े। इस पर ये दोनों बोलती है कि अगर तुम्हें हमारे कारण एक टट्टी को किस करना पड़े, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ करके बोलती है तो बेहतर होगा तुम इसे ही पहले किस कर ला। रेंतारो बोलता है तुम लोग श्योर हो क्या, मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि तुम लोग इस चीज के लिए रेडी हो जाओगे कि मैं तुम्हारे राइफल को पहला किस दे दूं। इस पर ये दोनों बोलती है हमारे मन में ये बात तो जरूर है कि हम ऐसा नहीं चाहते, पर हमें ये जरूर लगता है कि सामने वाली भी तुम्हें काफी प्यार करती है। इस बात पे रेंतारो कुन बहुत खुश हो जाता है और वो इन दोनों को हक कर लेता है। ये दोनों भी बहुत खुश हो जाती है। रेंतारो बोलता है कि मैंने तुम लोग दोनों को गलत समझा था, तुम दोनों तो बिल्कुल परियां हो। और वो बोलता है फिर तो वो प्लान भी काम कर जाएगा। ये लोग फिर रूफ टॉप पे जाते हैं, शाम हो गई रहती है और रेंतारो सबको बोल देता है कि हम तीनों साथ में किस करेंगे। रेंतारो बोलता है पहले मैंने इसी सॉल्यूशन के बारे में सोचा था, पर मुझे ये दिक्कत थी कि इस चक्कर में तुम दोनों सिर्फ मुझे नहीं बल्कि एक दूसरे को भी किस करोगे। ये दोनों इस पे शर्माने लगते हैं और रेंतारो बोलता है इसीलिए मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे की राइवल हो तो तुम लोग इसके लिए रेडी नहीं होगे। और रेंतारो बोलता है नहीं सब कुछ ठीक रहेगा। वो बोलता है मुझे तुम दोनों पे नहीं, मुझे हम तीनों पे पूरा विश्वास है। इसी के बाद रेंतारो इन दोनों के हाथों को पकड़ता है और ये दोनों लड़कियां भी अपना एक एक हाथ पकड़ लेती हैं। ये तीनों बहुत शर्माने लगते हैं और फाइनली अपना किस कंटिन्यू करते हैं और इसे खत्म करते हैं। रेंतारो चिल्लाता है माफ करिएगा लोग, ये बस एक यूएफओ समनिंग जुट्सु है। फाइनली इन तीनों ने अपना पहला किस कंप्लीट कर ही लिया और एक यूएफओ को भी समन कर लिया था। इसी के बाद हमें अगले दिन इन्हें स्कूल में दिखाया गया और ये लोग यहाँ पर एक कुक बुक के लिए लड़ाई कर रहे रहते कि मैं इसे पढ़ूंगी, मैं रेंतारो के लिए ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी। पर रेंतारो इन्हें बोलता है कि अब तो लड़ना बंद करो, तुम दोनों ने भी तो साथ में किस किया था। इंदो कुन बोलती है वो बहुत बुरा आइडिया था और हकारी कुन भी बोलती है कि तुमने बहुत गलत किया था उस समय। खैर इसी के बाद यहाँ पर रेंतारो कुन कुछ किताबें देख रहा होता है और यहाँ पर उसे एक किताब दिखता है जिस पर लिखा रहता है लव टायाकी एंड मी, और यहाँ पर ये इसे निकालने वाला होता है। पर यहीं पर एक लड़की का हाथ इसके हाथ से टकराता है। ये भी इस किताब को चाहती थी। ये लड़की बड़ी छोटी सी प्यारी सी होती है और फिर से इन दोनों के बीच में वही लव वाला इलेक्ट्रिक शॉक का हारमोनिया प्ले होता है। रेंतारो सोचता है ये शॉक क्या था, ये भी मेरी सोलमेट है क्या। और यहाँ पर ये लड़की कीली सी पड़ने लगती है लाल होकर और गए। खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।